बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, जो पिछली दो वीडियोस मेरी आई हैं उसमें जो एफबीआर ने टैक्सेस में इजाफा किया है और पेलरा ने, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने जो टैक्सेस लगाए हैं उसके बाद रजिस्ट्री करवाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। जिस तरह इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया है, पहले तो साल में एक बार होता था और अब जिस तरह मिनी बजट आते हैं, या एक दफ़ा आप मेडिकल स्टोर पे चीज़ें लेने जाएं, एक दफ़ा आप ग्रोसरी करने जाएं, तो जब एक दफ़ा जाते हैं तो रेट और होता है, जब एक माह के बाद जाते हैं तो रेट और हो जाता है। रजिस्ट्रियों में भी यही कुछ इन्होंने निज़ाम शुरू कर दिया है कि लोगों की पहुंच से रजिस्ट्री करवाना अब निकल गया है, प्रॉपर्टी का कारोबार करना लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। अच्छा, अब उसका मुतबादल क्या शुरू हो गया है? हमारे पास जो इंक्वायरी आ रही हैं कि रजिस्ट्री के मुतबादल इकरारनामे शुरू हो गए हैं, या को बहुत ज्यादा काम करता है तो वो मुख्तार आम करवा लेता है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं अपना टैक्स बढ़ाने के लिए, अपने टैक्स रिकवरी बढ़ाने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि जब इस हद तक जालमाना टैक्स लगा देंगे तो फिर वो लोगों की पहुंच में वो टैक्स नहीं रहेंगे और लोग उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे। और अब अल्टरनेट क्या है इसका? सबसे पहले मैं बताता हूं कि लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें, एक प्लॉट आप 10 मरले का लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री पे आपका 5 लाख रुपया बेचने पे और 2.5-3 लाख रुपया फरोख्त करने पे, यानी 10 लाख रुपया उसका आपका खर्च आ गया। अब कोई ऐसा सिनेरियो है, कोई ऐसी सोसाइटी है कि साल के बाद वो बंदा अगर इन्वेस्टमेंट की गरज से प्लॉट लेता है तो उसको प्रॉफिट आएगा। जो उसको प्रॉफिट आना है वो तो रजिस्ट्री की मद में चले जाना है, बल्कि उसके जेब से पैसे चले जाने हैं। तो उसका अल्टरनेट ये सोचा है लोगों ने, जो आजकल हमारे पास आ रहे हैं और मशवरे कर रहे हैं कि हमें जी इकरारनामा रजिस्टर्ड करवा दें। अच्छा, इकरारनामा रजिस्टर्ड, उसकी मैं डिटेल आपको बताता हूं कि तरीकेकार क्या है। अगर आपने भी कोई ऐसा प्रॉपर्टी लेनी है, इन टैक्सेस से बचना है, सेफ्टी कितनी है इसमें, आज मैं उस बारे में आपको आगाह करूंगा। तो जो इकरारनामा है, एक तो इकरारनामा हम लिखते हैं 1200 वाले पेपर पे। वो इकरारनामा जो गवर्नमेंट ने तरीकेकार मुरतब किया है उसके मुताबिक नहीं है। लिख तो लोग उसी के मुताबिक ही रहे हैं। उसमें भी जब आप रजिस्टर्ड ना करवाए हो, अब अगर आपका कोई इशू बन जाए, अदालत में जाते हैं तो आपको फाइन देना पड़ता है वहां पे, और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होती है। तो इकरारनामा प्रॉपर जो रजिस्टर्ड करवाना है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि 0.25 आपने उस पर पैसे जमा करवाने हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर्ड करवा देना है, जिस तरह आप रजिस्ट्री करवाते हैं। अच्छा, यहाँ तक भी कुछ लोगों को मालूम है। उसके बाद उसका अगला जो मरहला है, जो सबसे अहम मरहला, मैं वो भी वीडियो के अगले हिस्से में जाके आपको बताता हूँ। तो इसमें अब ये है कि जब चीज खरीदनी है उस पे अगर बंदा फाइलर है तो टैक्स की मद में 3% अदा करेगा, अगर लेट फाइलर है तो 6% अदा करेगा, अगर नॉन फाइलर है तो 12% अदा करेगा, 1% कमेटी फीस, 1% उसके स्टाम्प की सूरत में, और जो पेलरा की सूरत में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने जो अपना एक जगह टैक्स लगा दिया है, तो वो लोगों की समझ से बालातर हो गया है काम। तो इसमें जो इकरारनामा रजिस्टर्ड आपने करवाना है, आपको एक सिंपल कुलिया उसका बताता हूं कि 1,000 रुपए पर 250 रुपए आपके लगने हैं, 0.25%, यानी 1 करोड़। अगर आप 1 करोड़ की जायदाद को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उस पर 25,000 आपका लगेगा, और 1 करोड़ की अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस पर शायद 20 लाख रुपया आपका लग जाए। अच्छा, इकरारनामा रजिस्टर्ड करवाने पर सहूलत क्या आपको हो जाएगी कि फिर जो जिस बंदे ने आपको प्रॉपर्टी फरोख्त की है वो किसी सूरत में आपसे भाग नहीं सकेगा। और जो दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें रजिस्टर्ड करवाना के बाद आपने फर्द लेनी है बराए इकरारनामा की, उसके बाद अपने वकील के पास आ जाना है और उसको ये बताना है कि मैं ये इकरारनामा इस प्रॉपर्टी की बाबत रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। उस हिसाब से जो मैंने आपको रेशो बताई है उसके स्टैम्प पेपर निकलने हैं। बेचने वाले और खरीदार ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सब रजिस्ट्रार के सामने हाजिर होना है, उसी तरह ही आपके बयान होने हैं और वो इकरारनामा आपका वहां पे रजिस्टर्ड हो जाना है। अच्छा, उसके बाद आपने उस इकरारनामे को लेके घर नहीं बैठना।
उस इकरारनामे को आपने मुतलका पटवारी के पास जाकर उसकी रपट डलवानी है कि मैंने इतने में ये प्रॉपर्टी खरीद ली है। उसका फायदा आपको क्या होगा कि अगर वो कभी रिकॉर्ड की फर्द भी असल मालिक निकलवाने जाएगा या बै के लिए किसी और को आपके साथ अगर चीटिंग करना चाह रहा है, बै के लिए फर्द निकलवाना चाह रहा था, वो भी नहीं निकलेगी। ये एक जरूरी समझने वाली बात है कि उस इकरारनामे को आपने अपने घर नहीं रखना। घर तब लेके जाना है जब पटवारी से उसके खाते पे रपट डाल देनी है कि मेरा सौदा इस बंदे से हो चुका है और फलां तारीख तक या फलां अरसे तक मैंने इससे रजिस्ट्री करवानी है। अगर खाता कंप्यूटराइज है तो एडीएलआर के पास जाके आपने उसकी रपट डलवानी है, जी इस प्रॉपर्टी की बाबत अब मैं इकरारनामे के तौर पर इसका मालिक हूं और मेरी इजाजत के बगैर इसको फर्द जारी ना की जाए। तो गवर्नमेंट ने जो जगह टैक्स लगाया है, मेरा जो ख्याल है कि अब बजाय उनका रेवेन्यू बढ़ने के वो रेवेन्यू कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका है पावर ऑफ अटॉर्नी का। तो कुछ लोग पावर ऑफ देखें, इसमें तो 12 से 15, 20, 25% खर्चा आ जाएगा रजिस्ट्री का बेचने पे और खरीदारी पे। तो मुख्तारनामा जो होना है, मुख्तारनामे पे आपके 2% स्टैम्प पेपर लगने हैं और साथ आपने इकरारनामा लिख लेना है। अगर तो रजिस्टर्ड करवा लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवाना चाहते तो फिर 1200 वाला इकरारनामा लेकर ही अपने पास रख लें, वो भी अच्छी खासी आपकी सेफ्टी बन जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको बताने का मकसद ये था कि अब रजिस्ट्रियां लोगों ने करवानी कम कर दी हैं, लोगों ने इंक्वायरियां करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्री करवाते हैं लोग वो उनका जो एग्रीमेंट है वो ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो बिजनेस के तौर पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो किसी तौर पर उससे मुनाफा नहीं कमा सकते अगर पहले रजिस्ट्री करवाएं और फिर वो उसको बेचें, बेशक वो साल की लंबी इन्वेस्टमेंट भी करें। तो उसके मुतबादल के तौर पर इकरारनामा और मुख्तार आम लोग अब करवा रहे हैं। अगर आपने भी को प्रॉपर्टी लेनी है बिजनेस के पर्पज से, तो आप कोशिश करें कि अगर उसको टाइम लंबा लेना है या आपने रजिस्ट्री नहीं करवानी, तो प्रॉपर्टी का जो इकरारनामा है उसको लाजमी रजिस्टर्ड करवाना है। और अगर आप थोड़े और पैसे खर्चें, यानी 2-2.5% आपका खर्चा होगा, तो मुख्तारनामा लेके आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवाएं। अब जब जरूरत पड़े तो फिर आप उसको सेल कर दें। शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी, बहुत से लोगों का भला होगा इससे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।